कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। जीवन में विषमताएं और जगत की विविधताएं दोनों हमारे जीवन को दुखी बनाती हैं। जब कभी भी हमारी जीवन के ऊपर दृष्टि जाती है तो जीवन में विषमताएं दिखाई देती हैं और संसार पर दृष्टिपात करते हैं तो अनेक प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं। कहीं पर भी समरसता, एक रूपता दिखाई नहीं देती है। विगत पिछले दिनों से 12 भावनाओं पर हम सुन रहे हैं जो हमें कर्म के बंधन से बचाने का काम करती है। हमारा क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संसार में हमने सोचा, पढ़ा, समझा कि संसार में कोई शरण नहीं है, तो फिर इस संसार से भाग करके जाओगे कहां जब शरण नहीं है। पूरे जंगल में आग लगी हो और तुम बचना चाहो तो कहां जाओगे। चारों तरफ आग 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 दिखाई दे रही है। ऐसे ही संसार रूपी वन में चारों तरफ हमें कहीं पर भी शरण नजर में नहीं आ रही है। ना संसार में कुछ स्थिर है, ना शरण है, और ये संसार जन्म मरण का एक नमूना है। इस संसार में जो जीव है वो अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। पूरे संसार की कहानी इस जीव की अकेले भ्रमण की है। अकेला ही नहीं था, उससे भिन्न कोई एक दूसरा आत्म तत्व भी था। उस आत्म तत्व की जो पहचान कर लेता है वही संसार से पार हो सकता है, सिद्ध बन सकता है। इतना ही नहीं, ये जो बाहर से तुम्हारा शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर की दशा को देखा जाए तो बड़ा भयावह शरीर दिखाई देता है। अब हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है। अभी तक हम आत्म तत्व की पहचान करके आगे बढ़े। शरीर की
दुर्गंधता के बारे में हमने चिंतन भी किया, लेकिन संत कहते हैं अब और आगे चलने की जरूरत है। आज की नई भावना है आश्रव भावना। आश्रव शब्द जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द कहलाता है। आश्रव शब्द की निष्पत्ति आ और श्रव शब्द से बनी है। आ का अर्थ होता है चारों ओर से आना और श्रव का अर्थ होता है बहना। दोनों शब्दों के मेल से मिलकर के आ प्लस प्लस श्रव यानी आश्रव। आ यानी सभी ओर से कोई भी वस्तु या पानी आ रहा है। श्रव यानी रिस रहा है, बह रहा है, झर रहा है। हमारी आत्मा में प्रतिपल कर्मों का इसी तरह से रिसाव हो रहा है, यानी कर्म आत्मा से जुड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं। आपको पता है कि हमारी आत्मा से कर्म जुड़ रहे हैं? किसी को नहीं पता। संत कहते हैं जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाए, आभास हो जाए कि कर्म हमारी आत्मा से चिपक रहे हैं, जिस पल तुम्हें ये मालूम हो जाए कि कर्म हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं, तत्क्षण तुम्हें ये लगेगा कि नहीं, ये दुख के कारण है। चिंतन अंतर की ओर चल रहा है। सांसारिक संयोग से लेकर शरीर तक हमने विचार किया। शरीर से परे चित्त में उत्पन्न होने वाले विचार और विकार हैं, जो हर पल नष्ट और उत्पन्न होते हैं। आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते? बोलो। विचारों के साथ मन में विकार भी उत्पन्न होते हैं। वे विचार और विकार उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। ये विचार भी मेरे स्वभाव नहीं है, विभाव है विचार। ये तुम्हारे इतना श्रद्धान है? बोलो। तुम अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य करते हो तो तुम्हें खुशी होती कि आज मैंने पुण्य का काम कर लिया, पर 24 घंटे प्रति पल तुम्हारे जीवन में विकार जुड़ रहे, तुम्हें आभास और एहसास होता है क्या कि मेरी आत्मा कर्मों से जकड़ रही है? बोलो बोलो जी। नहीं होता। क्यों? हमने कर्म को अपना माना ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा के दुख देने वाले कारणों में कर्म है। जब तक इन कारणों का निवारण नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें संसार में सुख नहीं मिलने वाला है। जीवन को सुखी बनाने का, जीवन को यदि सुखी बनाने की बात है तो दुख के कारणों की पहचान करो। दुख के कारण है क्या? पन मिथ्यात योग 15 अविरति बंधुरु आश्रव जानो। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश से अविरत जानो, और पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 जानो। एक आश्रव के 57 द्वार हैं, कारण हैं। आप किसी से पूछो कि भाई आप दुखी हो? मैंने आपसे पूछा क्यों आप दुखी हो, तो सामने वाला दुखी के अनेक कारण गिना देंगे।
ये दुख है मेरी जीवन में, वो दुख है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, शरीर साथ नहीं दे रहा, पड़ोसी परेशान कर रहा है, बार बार हमारे आंगन में कचरा फेंक देता है, गंदगी फेंक देता है। क्या बताएं, घर का बेटा ही इतना नशीला निकला है, सुबह जाता है शाम को देर रात लौट करके आता है, बहू ऐसी आ गई, कुलच्छन आ गई घर में, बिल्कुल नरक बना दिया। एक कारण नहीं, दुख के कारण तुम्हारे जीवन में अनेक हैं। एक कारण क्यों, प्रश्न करो अपने मन से, क्यों है दुख के कारण? मैं इस वजह से हूं, उस वजह से हूं, पड़ोसी ने पैसे लिए थे 10 साल पहले दवाई के लिए, आज तक लौटाए नहीं। गल्ले का व्यापार करता हूं, एक गाड़ी मैंने अनाज धान भेजी थी, पैसे वापस अभी तक नहीं लौटाए, सीजन खत्म हो गया। घर में बेटी जवान हो रही है, व्यवस्था नहीं है शादी करने की, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पैसे नहीं है, क्या करें अब बताओ, मैं क्या करूं, मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। जब भी दुखों की चर्चा हो तो व्यक्ति की ओर ध्यान केंद्रित करता है। दुखों की जब भी चर्चा होती है तो व्यक्ति अपने ओर केंद्रित कर लेता है, व्यक्ति प्रसंग या आरोप की भाषा बोलना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति के कारण मुझे दुख हुआ था, ये सामने जो बैठा है इसने मेरा व्यवहार एक दिन समाज के बीच में मेरी इंसल्ट की थी। 3 व्यक्तियों ने आराधना मिलकर के देवी की आराधना की, 3 व्यक्तियों ने मिलकर के देवी की आराधना की, देवी प्रसन्न हो गई कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। देखो व्यक्ति की मानसिकता कैसी, अपने द्वारा कर्मों का आश्रय कर लेता है। जिन भावों के द्वारा तुम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, व्यक्ति उन्हीं बुरे भावों के द्वारा पतन भी कर लेता है। देवी प्रसन्न हुई, पहले 42 से पूछा कि तुम क्या चाहते हैं, बोलो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सामने वाला मेरा विरोधी, इसको हमारे रास्ते से दूर कर दो। दूसरे वाले से पूछा देवी ने तुम क्या चाहते हो? बस मेरे पास संपन्नता है, ये सामने वाला है ना मेरी बात ही नहीं सुनता है, बहुत समझाता हूं भैया ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया, सामने वाला सुनते ही नहीं है। दोनों की शिकायत देवी ने सुनी। जब तीसरे वाले के पास से देवी पहुंचती है, भाई तुम भी बता दो, दोनों की बात तो मैंने सुन ली है। तो सामने वाला बहुत होशियार था, चतुर था, बोले सुनो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बहुत सुखी हूं। तो आपने भी तो प्रार्थना की थी, प्रेयर की थी, कुछ तो आपका मन में विकल्प होगा ना। बोले सुनो आपको करना ही है, इन दोनों की भावना को पूरा कर दो, इन दोनों की भावना को पूरा कर दो कि मेरा काम हो जाएगा। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे हैं, पर उन्हें ये आभास नहीं है कि कर्म हमारी आत्मा से पल प्रति पल बंध रहे हैं। किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं तो पुण्य का अच्छा आश्रय होता है, और किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पाप का आश्रय होता है इस पर विश्वास? कई लोग तो पुण्य पाप पर भी विश्वास नहीं करते। तो कर्म का खेल है, जो चल रहा है तो चलने दो। उस निमित्त से दुख होता है, ऐसे हालात के कारण मैं दुखी हूं। पर संत कहते हैं ये असली दुख का कारण नहीं है, ये तो उथला कारण है। कर्म तुम्हें दुखी नहीं करता है। अरे
महाराज आज तक तो हम लोग यही सुनते आए हैं, कर्म पर वसई शांति दुख रंत ऋतुदये। ये तो कर्म दुख का कारण है, और कर्म ही हमें संसार में दुख देते हैं, संसार में भटकाते हैं और संसार में हमें रुलाते हैं। दुख है कर्म। संत कहते हैं तो बाहर की बाहरी है, जड़ को पकड़ो। जड़ समझते ना, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, जड़ मजबूत है तो पेड़ हरा भरा रहता है। कर्म मजबूत तुम्हारे हैं तो संसार में पड़े हो हरे भरे। बाहरी कारणों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई मुझे कहीं हमें दुखी कर रहा है। जब पड़ोसी से अनबन हो जाती है और आप कहीं जा रहे हो, सामने वाला विरोधी व्यक्ति किसी से भले किसी तरह की बात कर रहा हो, तो आपको लगता है शायद वो हमारे बारे में बात कर रहा है। अभी एक उदाहरण सुनाए वर्तमान का, अभी थोड़ी देर पहले का। मैं खिड़की में से देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरे बारे में बात कर रहा, वो मेरे बारे में ही कर रहे थे। सत्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।